बता दीजिए। आज ट्रिग्नोमेट्री की हमारी लास्ट क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ शानदार कंसेप्ट्स जो काम आएंगे आपके। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तब मैंने एक चीज़ लिखाई थी आपको याद होगा कि एक समकोण बराबर कितना होता है। यानी कि एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हो तो एक राइट एंगल बराबर होता है और एक समकोण अगर ग्रेड में बात करूं तो ग्रेड में कितना होता है 100 ग्रेड। इसको ग्रेड बोलते हैं ना, इस यूनिट को आपको क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। इसको जी लगा दिया तो ग्रेड बन गया और ये 90 डिग्री हो गया। यानी कि इसी से ही रिलेशन निकल कर आता है कि 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर आपका 100 ग्रेड होता है। यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, 1 डिग्री बराबर हो जाता है 10/9 ग्रेड। ठीक है, तो अभी हम आज इन्हीं पर काम करेंगे कि किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, यही आज सीखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग इन पे क्वेश्चन आते हैं और कैसे बनते हैं, किस तरह से आप चाप की लंबाई निकाल सकते हो, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ये एक इसी का पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का ही। तो जैसा कि मैंने कहा कि सर 8 डिग्री बराबर अपने पास निकल कर आ चुका है, तो आपने यहां से सीख लिया कि डिग्री को ग्रेड में क्या लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से, तो आप मुझे बताइए 120 ग्रेड बराबर कितना डिग्री होगा। तो सर अभी आपने सिखाया कि यार एक ग्रेड बराबर, यहां लिख सकता हूं मैं, एक ग्रेड बराबर कितना होता है 9/10 डिग्री होता है। तो 120 ग्रेड अगर आपको निकालना है तो 120 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री। ठीक है ना, तो 120 ग्रेड क्या हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है डियर, अगर मैं आगे चर्चा करता हूं तो इसी चर्चा का विषय आगे लेके चलते हैं और एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा कि 200 डिग्री को ग्रेड में बदलिए, 200 डिग्री को ग्रेड में चेंज करिए आप। तो आप ये जानते हैं सर कि 1 डिग्री बराबर होता है 10/9 ग्रेड। तो आपको 200 डिग्री बनाना है, 200 का इधर गुणा कर दो और 200 का इधर गुणा कर दो, यानी कि आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2000/9 ग्रेड। 2000/9 ग्रेड। किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? हाँ, एक बच्चे ने कुछ कहा है और उसके जवाब देना भी बनता है। गुंजा बोल रही है सर ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक आपने एक ही फाइल दिया है क्या, है ना? मतलब बहुत दिनों बाद आई हो आप है क्लास में। चलो खैर, आ जाया करो कभी, घूमते फिरते 5 बजे होती है, क्या पता लगता है। थोड़ा बहुत देख जाया करो, सुनने में आ जाए तो सुन लिया करो, क्या है ना। रेगुलर बने रहो यार, है ना, बस यही चाहता हूं मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रेडियन में। तो अगर मैं कहूं कि रेडियन में, आपको पता है अभी मैंने जस्ट आपके सामने रिलेशन लिखाया था कि 90 डिग्री एक समकोण होता है और ये किसके बराबर था, 100 ग्रेड के बराबर था। और इसको आप रेडियन में क्या कहेंगे, पाई/2 कहते हैं। भाई 90 डिग्री को आप, ये आपका रेडियन है और रेडियन की परिभाषा होती है, यानी कि रेडियन का सिंबल होता है ये, इस तरह से सी बना हुआ होगा तो रेडियन कहलाएगा। तो आप मुझे बताओ 1 डिग्री बराबर कितना हो गया। 1 डिग्री अगर आप रेडियन की टर्म में निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। और अगर मैं बात करना चाहूं एक रेडियन की, तो वह किसके बराबर होता है, 180/पाई डिग्री। सर ये काम की चीज है क्या? ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अक्सर ये आप देखते होंगे कि मैं लिख देता हूं पाई/6। तो पाई/6 को क्या कहा जाता है एक्चुअल में, ये पाई/6 आपका रेडियन है, रेडियन। और पाई/6 को अगर मैं डिग्री में बदलना चाहता हूं तो क्या होगा, तो पाई/6 को डिग्री में बदलने के लिए हम 180/पाई का गुणा करते हैं, जिससे कि पाई से पाई कट जाए और डिग्री की वैल्यू निकल कर आ जाए 30 डिग्री। मैंने लिख दिया पाई/3, ये भी रेडियन में लिखा। इसका मतलब क्या है, पाई/3 इंटू 180 डिग्री बटे पाई। तो पाई से पाई कट गया और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है माय डियर, तो ये कहानी आपको किसी भी रेडियन की वैल्यू को डिग्री में बदलने की है और डिग्री को रेडियन में भी चेंज किया जा सकता है। सर कैसे करेंगे वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 540 डिग्री को रेडियन में एवं ग्रेड में लिखिए, दोनों में लिखना है।
540 डिग्री को रेडियन और ग्रेड दोनों में लिखना है। तो सर आप ही कहते हो कि अगर हमें रेडियन बनाना है तो 540 डिग्री को खत्म करना होगा ना, तो डिग्री को खत्म करने के लिए पाई आना चाहिए। तो डिग्री को कौन खत्म करेगा? 180, क्योंकि पाई इसी का मैचिंग है। तो आपके सामने ये निकल कर आ गया 3 पाई। ठीक है, अब ग्रेड में लिखो। ग्रेड क्या होगा? आपको सिखाया है कि सर 90 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड। तो 540 क्या है? इसका 6 गुना, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 600 ग्रेड हो जाएगा। तो 540 डिग्री आपका किसके बराबर है? 600 ग्रेड के बराबर है। तो ये पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, और अचानक से जब पूछ लेगा ना तो बच्चे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेड के बारे में सुना ही नहीं होता, कन्वर्ट करना आता ही नहीं है उनको, तो वो कर ही नहीं पाते हैं। तो आप करके जाओगे तो ये चीजें आसान रहेंगी। तो तभी तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, इसलिए ये टफ कहते हैं लोग। लेकिन आप जब सब कुछ पढ़ लोगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये तो बस एक डेमो था, शुरुआत तो पिक्चर की अब हुई है, और अब उस पिक्चर की शुरुआत को आपके सामने रखना चाहता हूं। अक्सर आपको पता होगा कि एक राइट एंगल को, सर 6 कहां से आ गया? 6 कहीं से भी नहीं आया। 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है। अब 540 का मान निकाल लो, छोड़ो। 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है। अब 540 का मान निकालो, वैसे करो। ये 6 कहीं से भी नहीं आया, फालतू उसमें मत आओ। गलत मत सीखो चीजें, मतलब आपके समझ में नहीं आ रही है कि 6 कहां से आया, तो मत दिमाग लगाओ। आप सिर्फ ये काम करो कि 90 डिग्री बराबर अगर 100 ग्रेड है तो 540 डिग्री की वैल्यू में कैसे निकालूंगा, ये सोचो आप। अब जो आप निकालोगे आंसर 600 आ जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि भाई तकलीफ हो खामोखा ऐसी मैं चाहता भी नहीं। तो सर एक राइट एंगल बराबर आपका 90 डिग्री होता है। एक डिग्री को आप अगर मिनट में लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है, और मिनट का सिंबल ये है। और एक मिनट को अगर आप लिखते हैं सेकंड में तो किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। यानी कि अगर एक डिग्री को, ये आप मिनट कह दीजिए, इसको ये आप सेकंड कह दीजिए, एक डिग्री को सेकंड में लिखोगे तो किसके बराबर होगा? 3600 सेकंड के। ठीक है, ठीक है। और ये जो मैं 2 डैश लगा रहा हूं, ये 2 डैश क्या है? ये आपके किसको दर्शा रहे हैं? ये आपके सेकंड को दर्शा रहे हैं। और ये जो आपका एक डैश है ये आपके मिनट को बता रहा है। ठीक है सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप हमसे, और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? हमें तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा भाई अजीब लगने की बात क्या है, इसमें चीजें सीखनी होती हैं तो यहीं से सीखने को मिलता है। कभी कभार क्या होता है, चलिए कभी कभार आपके सामने क्या होता है, आपको एंगल इस तरह से दे दिया जाता है, एक्स डिग्री, वाई मिनट और जेड सेकंड, और आपसे बोला जाता है इसको आप किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? एक्स को डिग्री में लिखोगे, प्लस वाई मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 60 का भाग दोगे, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। प्लस मिनट को, सेकंड को अगर करोगे तो जेड सेकंड को करने के लिए 3600 का भाग दोगे, ये भी डिग्री में होगा। तो अब किसी भी इस तरह के एंगल को आपको आपको किस में बदलना है? आपको डिग्री में कंप्लीट चेंज करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। सर प्लस क्यों लिखा ही जाता है ना भाई? अगर आप किसी चीज को लिखोगे तो आप इसी तरह से तो लिखोगे। सेम क्वांटिटी होती है तो वो जुड़ जाती हैं, वैसे ऐसे लिखा जाता है। अक्सर देखा होगा, जैसे कि मैं लिखता हूं 5 घंटे 15 मिनट, तो 5 घंटे 15 मिनट को तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो 5 घंटे और 15 मिनट को भी घंटे में बदल दिया तो ये लिख सकते हैं ना प्लस करके। तो वही वाली बात है, समझ रहे हो या नहीं आया अभी भी? हाँ, ठीक है ना। तो ये वही वाली बात है कि आप अगर किसी थीटा को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप ऐसे दोगे, और इस डैश को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 का भाग देकर करोगे, क्योंकि ये एक डैश क्या दर्शाता है? मिनट को दर्शाता है। डबल डैश सेकंड को दर्शाता है। ठीक है डियर, चलिए। सर जीत कह रहे हैं सर पाई बटे 180 करना है हमेशा रेडियन के लिए। आपको डाउट लग रहा है क्या? है जीत, आपको कोई एग्जांपल आपके पास ऐसा है? नहीं, पूछ रहा हूं तो बताया भी तो है ना कि ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, किसी भी पाई बटे 180 को गुणा करके। सेम ही बात है ये तो, ठीक है ना। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर शीट नहीं होगी क्या? शीट ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, विद सॉल्यूशन दे चुका हूं, A4 साइज दे चुका हूं, सारे के सारे क्वेश्चन दे चुका हूं। आपको वो प्रश्न बनाने हैं, और जिन भी प्रश्नों में डाउट है वो मेरे को बताना है कि भाई मेरे को इस प्रश्न में डाउट है गुरुजी, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया गुरुजी, ऐसे। ठीक है ना। हाँ, अब वो हो नहीं रहा वो बात अलग है कि यार आप कर ही नहीं पा रहे हो, या शीट का करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आप ही करा दो, तो वो बात अलग है। क्योंकि करना आपको क्या है,
खुद को सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जितने भी चीजें हैं सब फॉर्मूले लग रहे होंगे ना, कुछ और लग रहा है क्या बताओ? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लग रहे होंगे बस। तो वो आपको लगाने, अप्लाई करने हैं, और वो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है सब, ठीक है? और करने वाले करके बैठ चुके हैं, और आप बस ये इंतजार कर रहे हो कि कब कराएंगे। आप करो, कोई भी डाउट आता है मेरे को बताओ, है ना? जैसे कि भाई इस शीट में ये डाउट है, मैंने 3 शीट दी हैं, एक 130 की, एक 50 की, कितना हो गया 180, और एक 37 की, यानी कि 40, यानी कि मैंने 250 क्वेश्चन के करीब की शीट दे दी आपको, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे, इस चीज को देखते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप थीटा की बात कर रहे हो तो थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। और यहां एल क्या है, एल आपके चाप की लंबाई, यानी कि आर्क लेंथ, और आर आपकी क्या होती है, रेडियस, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और थीटा आपका क्या है, एंगल है, और ये एंगल जो होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा, ये ध्यान रखना, है ना? ये बहुत जरूरी चीजें हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है भाई साहब? तो बोले सर ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, चीजों को और समझते हैं। एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आर्यन खान, रोना आ रहा है क्या? आर्यन खान, आंसू नहीं रुक रहे क्या भाई? फिर अब पढ़ कैसे पा रहे होगे, मेरे को तो टेंशन हो रही है। चलिए चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, उसका जवाब मुझे दीजिएगा। 42 सेंटीमीटर रेडियस है, 42 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, सर्कल है, केंद्र पर 15 डिग्री, यानी कि सेंटर पर क्या कर रहा है, सेंटर पर 15 डिग्री एंगल बनाने वाले आर्क की लंबाई बताओ। यानी कि चाप की लंबाई बतानी है, बताइए। 42 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, अब सेंटर पर आप 15 डिग्री एंगल बनाने वाले आर्क की आप लेंथ निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, जस्ट अभी समझाया मैंने आपको कि भाई आर्क लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा हो जाएगा, समझाया था ना? यस। कहने का तात्पर्य यही है कि भाई साहब यहां पर आपके सामने क्या है, यहां पर आपके सामने केंद्र पर बना हुआ आपका एक सेंटर पर बना हुआ है, और ये आपको उसकी आर्क निकालना है, इस आर्क की लंबाई आपको निकालनी है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका ओ है, और ये एंगल कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। आपको ए बी तो निकालना है, बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोले सर सही है, ये ए बी निकालना है, इसी की लंबाई निकालनी है, ठीक है? रेडियस कितनी है, 42 सेंटीमीटर, थीटा कितना है, 15 डिग्री। थीटा 15 डिग्री में रखोगे क्या? नहीं, लास्ट जब भी मैंने लिखाया तो आपके पास नोट्स में लिखा होता है कि थीटा हमेशा हमें किस में रखना है, रेडियन में, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर दिया, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर दिया, तो 15 से काटा, 15 एकम 15 बचे 3, 15 दूनी 30, पाई बटे 12, 6 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 6 से काटा मैंने इसको 2 बार, और 6 से काटा मैंने इसको 7 बार। लेकिन ध्यान रखना जब ये रेडियन होता है तो 7/2 एक तरफ, और 22/7 आएगा पाई की वैल्यू, क्योंकि रेडियन में पाई को हम 22/7 ही कहते हैं, ठीक है? तो आपके सामने 2 से 11 बार कट गया और 7 से 7 कट गया, यानी कि आपकी जो आर्क लेंथ आ गई वो 11 सेंटीमीटर आ चुकी है, या इसको कह सकते हैं आप 11 सेंटीमीटर। तो आपका जो ये आर्क की लंबाई होगी वो क्या हो गई, 11 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से आपको ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है, और ये सब प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। चीजें क्लियर हो गई भाई, यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं आगे, और क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, और उसी बिहाफ पर मैं करवा रहा हूं सारी चीजें जो पूछी गई हैं पेपर में, है ना? चलिए, कि भाई किस तरह के प्रश्न और बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं कि 11 डिग्री और 15 मिनट को रेडियन में बदलिए। अमित कह रहा है सर, सर ये तो मेंसुरेशन का है ना? हाँ अमित,
अभी मैं शाहरुख खान की तरह होता और चक दे इंडिया मूवी बना रहा होता तो मैं कहता गेट आउट अमित, ग्राउंड के 4 चक्कर लगाओ। तो आप बोलते क्यों? मैथ केवल मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री देखकर नहीं पूछता, मैथ मैथ होती है। चीजें, चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं भाई साहब। अभी इसको रेडियन में बदलना है, तो देखो भैया रेडियन में बदलने के लिए आपके पास 11 डिग्री तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस 15 मिनट को भी तो डिग्री में बदलना है। तो 15 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग देना अनिवार्य है। अब ये डिग्री में बदल गया और आप इनके बीच में चाहे तो प्लस लगा सकते हैं। अब 11 प्लस 1/4 डिग्री, किसी को कोई आपत्ति है? यानी कि गुरुजी ये कुल मिलाकर हो गया 45/4 डिग्री। अब इसको कैसे बदलोगे? रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए बताया था पाई/180 का गुणा करना पड़ता है, और यहां आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना? पाई/16। तो पाई/16 ये आपके पेपर में था और आपको ये करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लीजिए। 72 डिग्री 40 मिनट को रेडियन में बदलना है। धीरे धीरे बहुत कुछ सीखोगे, आराम से सीखना है, लेकिन है ना, ध्यान रखना सारी चीजें मुझे सिखानी है, तो बिल्कुल परेशान मत होना आप। चलिए 72, एक बच्चा कह रहा है सर यूट्यूब में तो शॉर्ट में हंसकर बोलते हैं और यहाँ पर क्यों नहीं? 3 घंटे की मूवी में सलमान खान भी शरीफ लगता है ना भाई, रियल लाइफ में क्या है वो? प्रेम रतन धन पाया थोड़ी है वो। तो 72 डिग्री और 40, यहां पर क्या है आपको इसमें किसमें 60 का डिवाइड करना है डिग्री में बदलने के लिए। 72 डिग्री प्लस 2/3, क्योंकि ये इंसान ऐसी ही प्रवृत्ति का बना हुआ है। अभी मैं आपसे कहूं यार तुम्हारा हर समय तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, वो कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए परिस्थिति परिस्थिति के हिसाब से चीजें काम करती हैं। नहीं अभी शादी नहीं हुई है, अभी तो सही है मूड है ना। तो यहां हम कैसे कह सकते हैं 216 और 218 डिग्री/3। अब इसको किसमें बदलना है? पाई/180 से गुणा करेंगे गुरुजी, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई साहब, सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। कितना निकल कर आ रहा है? 218 और डिग्री बटे 540, और इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, पाई रहेगा और इसको आप लिख सकते हो 109/270। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर सभी का आंसर ये आया है, ठीक है, तो यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। 13 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकंड को रेडियन में बदलिए। चलिए आंसर दीजिए। आर्क वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। वासुदेव यादव, क्या समझ में नहीं आया उसमें भाई? जल्दी से मेरे को कमेंट लिख के बताओ बढ़िया सा कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, और फिर मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूंगा, है ना। अगर जो भी चीज समझ में नहीं आई तो टू बी ऑनेस्ट बता दिया करो, ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है। सर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ड भी देगा, धीरे धीरे अभी पटरी पर चीजें आएंगी। वेल डन अर्जुन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हमने देखा सर 13 डिग्री आपके पास है, फिर 7 बटे आपको 60 करना है, और 30 में किसका डिवाइड करना है आप बताओ, खुद ही बताओ। सर 30 में आप 600 का 3600 का डिवाइड करें, और अब मैं सब में डिग्री बना दूं सबको और प्लस कर दूं, डेफिनेटली। अब जब मैं इसको देख रहा हूं तो यहां पर मेरे पास क्या निकला? 13 डिग्री प्लस 3600, मैंने एलसीएम ले लिया, तो 6 60 7 सिंह 42 420 और 30, तो 450। तो 13 डिग्री प्लस 450/3600। तो भैया देखो 13 डिग्री प्लस 9 पड़म 45
और 9 चौके 36। ओ नहीं यार, 400 होगा। हाँ, 0 से 0 काटा, 9 पड़म 45, सही है क्या? सही है। तो 13 डिग्री प्लस 1/8, तो 13 8 104, 105/8। इसको मुझे किस में बदलना है? रेडियन में। तो पाई/180 का गुणा करना पड़ेगा। अब काटा पीटी कर लो भाई। 3 से काटा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 से काटा 60 बार, फिर काटा 5 से 7 बार, और 5 से काटा मैंने 12 बार। तो 7 पाई/96 जिनका भी आंसर आ रहा है वो सही है। क्लियर है? तो इस तरह से आप कन्वर्ट करना सीख गए चीजों को। ये पेपर में आते हैं भैया ना, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देना चाहता हूं, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर लेंथ का एक पेंडुलम जब घूमता है, ठीक है, क्या हुआ? तुम लिखते क्यों नहीं हो भाई? अच्छा, मतलब कैलकुलेशन भी लिख रहे हो क्या? ओके। तो एंगल क्या होगा? एंगल कितना फॉर्म होगा? सुजीत ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने पूरे जीवन में कितनी मूवी देखी है? सुजीत, ये तो वही वाली बात हो गई, मैं तुमसे पूछूं कि तुमने कितनी रोटी खाई है। गिनने थोड़ी बैठता है कोई इंसान मूवी देखने से पहले। तो कैसे करेंगे सर? आपने सिखाया ना अभी। सर लेंथ बराबर क्या होता है? रेडियस इंटू थीटा। भाई आर्क बराबर क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या। हमें बोला गया है सर 24 सेंटीमीटर तो लेंथ ही है, और रेडियस सॉरी आर्क, माफ कीजिए, आर्क है 24 सेंटीमीटर का। क्या है? एक लेंथ का एक पेंडुलम घूमता है और 8 सेंटीमीटर का आर्क बनाता है। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है क्या? रेडियस क्या होगी? पेंडुलम क्या होता है पता है? पेंडुलम एक इस तरह से होता है, मैं इस तरह बता देता हूँ पूरा। ये आपका एक पेंडुलम होता है, ये हिंज होता है, और यहाँ एक गोला है जो इस तरह से घूमता रहता है। आपके घर में घड़ी नहीं होगी वो वाली, जो ऐसे 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 चलती रहती है ना? हमारे दादाजी यूज किया करते थे उसको। तो देखो 24 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये जो रेडियस है ना, यही 24 है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है। और बोला गया है कि यार आर्क लेंथ कितनी है? बोले 8 सेंटीमीटर आर्क चलता है, यानी कि ये जो पूरा है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आपको वही काम करना है सर। लेंथ आपकी आर्क कितनी? 8 है, रेडियस आपकी कितनी है? 24 है, और आपको थीटा निकालना है। तो सर थीटा कितना निकल कर आ गया? थीटा बराबर आ गया 1/3, और यही आपका राइट आंसर है। और ये किसमें? रेडियन में ही है। आपको कुछ चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप कुछ और निकालने बैठ जाएं, आप अपनी मर्जी से गुणा कर दें, वो ऐसा काम मत करना। यही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ जो निकला है ये रेडियन में ही निकला है, और यहीं पर रुकना है। बहुत बच्चे जाने कहां चले जाते हैं, इसी चक्कर में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। ठीक है सर, लेंथ 24 है ना? हाँ डियर, ये लेंथ ही तो है, पेंडुलम यही तो होता है। कोई एक एक पेंडुलम होता है जो इधर उधर घूमता है, तो यही तो रेडियस होगा। ये फील करो, 24 सेंटीमीटर लेंथ है ना? अरे हाँ लेंथ है पेंडुलम की भाई, आगे बोलो फिर। तो लेंथ ही तो रेडियस होती है। आपने कभी फील नहीं किया क्या किसी चीज को? कोई घूमते हुए, तो यही तो रेडियस होगी जो जिस पर वो घूम रहा है। तो ऐसे कोई, मतलब आप कभी भी क्वेश्चन करो ना, तो उसको फील किया करो यार, हाँ ऐसा पेंडुलम होता है, तो वो एज ए रेडियस ही तो चलेगा, नीचे वो चाप घूमेगा। वाई एक बोल रहा है सर, वाई इट इज इन रेडियन? क्योंकि जब लेंथ और रेडियस की सेंटीमीटर इकाई दे रखी है, तो जो थीटा आएगा वो रेडियन में ही आएगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले के लिए थीटा रेडियन में ही होता है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां पर। ठीक है, जिस तरह से इस वाले प्रश्न में यहां थीटा अपना डिग्री में था, तो आपने रेडियन में बदला। समझ रहे हो मेरी बात? फॉर्मूला समझा दो ना सर प्लीज, फॉर्मूला समझा दो ना। ये ना फॉर्मूला, थीटा बराबर एल इंटू आर, ये तो मेंसुरेशन में ही बताया हुआ है।
कि जब आपकी कोई चाप होता है तो चाप बराबर क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस होता है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि उस सर्कल की परिधि, उस सर्कल की परिधि आपकी 2 पाई आर होती है। अब 2 पाई आपका एज ए क्या होता है, एंगल, लेकिन ये किस में है, रेडियन में है। तो इसको आप एज ए एंगल लेते हो तो आप इसको 360 डिग्री ले सकते हो, और आर आपकी क्या है, रेडियस है, और ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। तभी तो ये फॉर्मूला बना, लेंथ बराबर थीटा इंटू रेडियस, और थीटा आपका किसमें, रेडियन में। ठीक है, चलिए, तो चीजें वही हैं, सब चीजें सेम ही हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं कि एक ट्राइंगल है के, एंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी के एंगल ए आपको दे रखा है 1/3, एंगल बी आपको दे रखा है 1/4। आपको निकालना है एंगल सी डिग्री में कितना होगा। बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ेंगे और इनकी रेडियन वैल्यू आप निकालेंगे। तो आपने इनकी रेडियन वैल्यू निकाली तो ये निकल कर आ गई 7/12 रेडियन। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी रेडियन को अगर आपको डिग्री में बदलना हो तो 7/12 इसको आप 180/पाई से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। सही है ना। अगर आप इसको 180/पाई से गुणा करेंगे तो आपके सामने ए प्लस बी कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा पूरा, 12 से काटा मैंने इसको 15 बार, और 49 × 15/22, 15 नंबर, या फिर मैं कह सकता हूँ 15×5 = 75, 750, है ना। सही है ना। 15×5 = 75, 750 में से आप 15 घटा दीजिए, 735 होगा। ये 525 वाले क्यों 525 दे रहे हैं भाई, क्या हो गया, 525 कहां से आ रहा है तुम्हारे पास, 735 होगा ना। हाँ, तो 735/22 ये किसमें है, रेट डिग्री में है भाई। ठीक है, अब आपको किससे घटाना है, 180 से घटा दो, आंसर आ जाएगा। 735/22 को 180 से घटा दो, 18×2 = 36, कैरी आया 3, 18×2 = 36 और 3 39, 3960 माइनस 735/22। प्रभात ने कह दिया डिड नॉट अंडरस्टैंड, रिपीट। प्रभात कहां समझ में नहीं आया, कहां दिमाग नहीं चल रहा है, तो बताओ मेरे को पहले। आपको लिखना तो आसान है, टाइप कर दिया डिड नॉट अंडरस्टैंड, तुम यही लिख के बैठे रहते हो क्या, है भाई। दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, वरना पढ़ने वाले कितने सारे बच्चे देखो, सर 180 से माइनस कैसे किया, 180 से माइनस कैसे किया, भाई वो नहीं बता सकता बस मैं, 180 से माइनस कैसे किया। अरे यार, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तुम्हारी बुद्धि कहां है, मतलब तुम ये सोच रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ट्राइंगल भूल जाना है, ट्राइंगल पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री भूल जाना है। मतलब ये दिमाग कब चलेगा तुम्हारा। और चलो, इंसान को पहले दिमाग में नहीं आता, सोचने के बाद तो आएगा कि यार मैंने ये ए और बी दो एंगल जोड़ दिए, अब 180 में से घटा लेता हूं, सी एंगल आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आ गया, 32/25। बहुत बच्चों ने 75 ही निकाल दिया था, बहुत बहुत तेजी से निकालते हैं आंसर तो सब। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो ये इस तरह से प्यारे प्यारे प्रश्न आपके बनते हैं। सर जल्दी कैलकुलेशन नहीं होती, वो करना सीखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट सर, 7/22 कैसे, 22/7 है। अब कैसे आया होगा ये सोचो, विचार करो इस चीज पर कि यार सर ने यहां तक रेडियन निकाला, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180/पाई, इसका मतलब पाई का मान 22/7 रखा है। ओ यस, ऐसे सोचना है ना। बस लिखने लिखने में दिमाग मत चलाओ, थोड़ा पढ़ो भी, क्योंकि इंप्रूवमेंट तुम अपने अंदर नहीं लाओगे तो फिर नैया डूब जाएगी भैया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मान लीजिए 4:25 या 4:35 हो रहे हैं, या सुबह 4:35 हो रहे हैं, तो बताओ, मिनट की सुई, मिनट हैंड, या मिनट मिनट हैंड, और आवर एंड,
मिनट एंड एंड आवर एंड के बीच एंगल। अनुराग कह रहा है कहां रीजनिंग घुसा रहे हो सर। अनुराग रहने दो भाई यार, तुमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा मेरे फाउंडेशन में। मतलब मेरे को कभी कभी लगता है इन चंदुओं को पढ़ा रहा हूं, बताओ इनको मतलब सीखने की वो है ही नहीं कि यार चलो यहाँ इसी के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, एक चीजें सीखने को मिलेंगी, नोट्स में लिखा जाएगा। इनको है ही नहीं, इनको बस ये है कि बस खत्म कर दो सर 10 क्वेश्चन में। चलिए, तो आपको बताना चाहता हूं मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच का आपको एंगल बनाना है, ठीक है। हाँ, तो क्या हम ये कहते हैं, इसका एक तरीका होता है, किसी को याद है क्या, कि सर 11/2 m माइनस कर दिया करो 30 इंटू एच, ये आपका होता है एंगल, इनके बीच का एंगल। तो मैं यहां कह सकता हूं 11/2, ये m किसको दर्शा रहा है, मिनट को दर्शा रहा है, यानी कि 35 का गुणा कर दो, और 30 h किसको दर्शा रहा है, आवर को दर्शा रहा है, यानी कि 4 का गुणा कर दो, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर ये हो गया 11 पंजे 55, 5 11 तिया 33 और 5 38, 385/2 और ये 120, ये सब डिग्री में चल रहा है, ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा, 385 माइनस 240/2। तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 145 डिग्री बटे 2 यानी कि 72.5। तो आपके इन दोनों हैंड के बीच में एंगल कितना होगा, 72.5 होगा। और एंगल बिटवीन कैसे निकालते हैं, 11/2 इंटू एम करते हैं माइनस 30 इंटू एच करते हैं। यहाँ पर एम क्या है, मिनट है, और एच क्या है, आवर है। इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ, सर 11/2 कैसे आया भैया, ये 11/2 फॉर्मूले में बनता है, जैसे कि आपको पता होगा जब 60 मिनट अगर घड़ी घूमेगी तो 55 मिनट का डिस्प्लेसमेंट दिखता है, पता है आपको, क्योंकि वो 5 मिनट सरक जाती है, वो फॉर्मेशन ऐसा बनता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब कभी भी आपकी क्लॉक चलती है तो क्लॉक चलने का मतलब, इसका मतलब यही है कि जब आपके सामने मान लो कि मिनट हैंड है, ये सुनना मेरी बात है ना, थोड़ा सा फील कर लेना, उसी से समझ में आ जाएगा। ये आपका मिनट हैंड है मान लो, अब मिनट हैंड इस पूरे चक्कर को लगाता हुआ यहां दोबारा पहुंचा, तो कितने कितने मिनट तय करके आया, क्योंकि मैं मान रहा हूं ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, ये ब्लैक वाला आवर हैंड है। तो मैं कहता हूं यार मिनट हैंड जो था वह पूरा 60 मिनट घूम कर आया सर, ठीक है सर, यानी कि पूरा चक्कर घूम के आया 60 मिनट का। बोले हाँ यार बात तो सही है। तो मैं कहता हूं जब ये पूरा 60 मिनट घूम कर आएगा तो यहीं आ जाएगा, लेकिन आवर एंड कहां पहुंच चुका होगा, पहले 12 बज रहे थे तो अब 1 बज जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर इनका आप डिफरेंस देखोगे तो कितना मिनट का रह गया, 55 मिनट का। तो ऐसी लैंग्वेज लिखी जाती है कि 60 मिनट मिनट की सुई को चलने पर दोनों के बीच में 55 मिनट का गैप आ जाता है। तो यहां से ही वो आता है 11/12 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है, उसकी ब्याह पर ये फॉर्मूले बने हैं सारे दोनों को लेकर। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर, मैंने आपके सामने कह दिया 9:30 पर, सुबह 9:30 हो रहे हैं, तो बताइए एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो भाई सीधी सी बात है सर, अभी बताया था आपने कि अगर आपको एंगल निकालना है इनके बीच में तो क्या करना है, 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। तो 11/2 m की जगह आप 30 रखोगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 11 165, 30 इंटू 9 9 या 27, कितना आ रहा है, 11 इंटू 15 और 9 या 27, कितना आ गया, सर 105 आ गया। क्योंकि अब आंसर आप 105 ही दोगे, माइनस वाइनस कुछ नहीं होता इसमें भाई, गैप तो निकालना है तो 105 ही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक इसके यूज पे आने वाला काम, मतलब इसके काम में आने वाला है ये चीज, तो मैंने इसी चैप्टर के साथ ये इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर 255 भी दे सकता है वो, अगर पीएम हो तो, हाँ उसी का ही फर्क है ना,
पीएम और एएम का ही फर्क है। जैसे कि एएम आया तो माइनस का 105 आ गया, पीएम आता तो जैसे मैंने यहाँ पर पीएम लिया था, यहाँ पर एएम लिया था, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव आने लग जाता है एंगल। तो होता है ना कि कभी ना कभी, जैसे कि भाई मान लो आपके सामने ये है, आप जरूरी ये चीज देखनी है कि कहां से ले रहे हो। हमेशा आपका मिनट हैंड आगे रहता है, लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी तो होगी जब आपका आवर एंड आगे रहेगा, जैसे कि 9 बजे आवर एंड आगे रहता है, ठीक है ना। तो वही सिचुएशन की फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन ये है कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। और आपको इसका जो फॉर्मेशन है इस चीज में देना है कि डिग्री, मिनट और सेकंड में। बताओ। तो क्या हम कर सकते हैं सर? सर एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है आप मुझे बताओ। सर एक रेडियन को अगर आप डिग्री में बदलोगे ना तो ये होता है 180 बटे पाई। किसी को कोई दिक्कत आई? बोले नहीं। लेकिन हमेशा से हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री पाई की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 22/7। बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि है वैल्यू, क्या दिक्कत है आपको? बोले सर यहां से ऐसा रखेंगे तो सही हो जाएगा क्या? कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई 22/7 रखा तो ये हो गया 180 डिग्री इंटू 7/22। सही है? यहां तक सही है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 90। तो यानी कि सर ये बन गया 630/11। लेकिन अब आपको पहले एक्चुअल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपका एक्स क्या होगा वो चेक करो आप, जो डिग्री में प्योर प्योर तरीके से आ रहा है। तो सर 630/11 जैसे ही मैंने किया तो कितना आ गया? 11×5 = 55, बचे कितने? 8, 11×7 = 77। यानी कि सर 57 डिग्री तो यहाँ सेफ हो गया, ये 57 डिग्री तो निकल गया। अब आपका रिमाइंडर कितना आया था? 3 आया था ना। यानी कि सर अब ये 3/11 बचा है, लेकिन ये तो डिग्री में है। मुझे तो क्या निकालना है? मिनट में भी निकालना है कोई ना कोई। तो मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दूंगा। यानी कि अब ये सॉल्व करने पर कितना आ गया? 180/11। किस में होगा? मिनट में, क्योंकि हमने इसको डिग्री से मिनट में खुद ने बदला है। अब यहां पर y की वैल्यू निकालो, मिनट में कितनी आ रही है? तो सर 11 एकम 11, बचे 7, 11×6 = 66। सर 16 मिनट आ गई, बहुत अच्छी बात है। बचे कितने? 4/11। ये किसमें है? मिनट में। अब मिनट से आप जेड में निकालना चाहते हो सेकंड वाला, तो यानी कि 60 से गुणा करोगे, यानी कि अब ये हो जाएगा 240/11 सेकंड। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 दूनी 22, बचे 2, 11 एकम 11, है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 11 एकम 11। इस तरह से आपको लेना होता है। तो आप कभी भी एक डिग्री की वैल्यू, एक रेडियन की वैल्यू पूछो तो आपके ऑप्शन में ये जरूर होगा 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड या 22 सेकंड। अप्रोक्स आ रहा है ना, क्योंकि 21 से 22 के अप्रोक्स हम ले सकते हैं, क्योंकि 21 के बाद ही आ रहा है मतलब, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में जो था वो 22 होता है अक्सर, जो कि मानते हैं वो लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अप्रोक्स में क्या लेते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। अब आपको ये चीज आनी चाहिए थी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे को टाइम लग रहा है। वो स्टार्टिंग में लगता ही है, हर चीज में टाइम लगता है स्टार्टिंग में ना भैया। हाँ सर 4 मिनट में 3600 से गुना होगा। 4 मिनट में 3600 से गुना होगा। नहीं डियर, यही तो बेवकूफी है तुम्हारी। 3600 का गुणा तब होता जब डिग्री से डायरेक्टली सेकंड में कन्वर्ट कर रहे होते। ये मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप चीजों को समझो, है ना। चीजें क्लियर है? चलिए आइए सर, अगला क्वेश्चन आपके लिए। तैयार? एक पहिया है, एक पहिया हाफ एन आवर में 90 रिवॉल्यूशन लगाता है। यानी कि क्या लगाता है? 90 चक्कर लगाता है, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा?
हाँ बिल्कुल होगा लूसीफर, 6:30 बजे टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको एक ऐसे टीचर से पाला पड़ा है जो मैं क्लास लेने में कभी नहीं कतराता हूँ। तो कभी भी ये ना सोचो कि वो, अब जब किस्मत ही साथ नहीं हो तो बात अलग है, जैसे कि आज अपडेट आ गया तो वो बात अलग है, बाकी क्लास मेरी हमेशा होगी। चलिए तो बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। 1080 निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये सही भी है, मतलब जो भी आंसर मैं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स के सही भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बोले सर आंसर कैसे आएगा? भाई कहानी ऐसी है कि आधा घंटा 30 मिनट में कितने लगाता है? 90 चक्कर। 1 मिनट में कितने लगाएगा? 30 चक्कर, सॉरी 3 चक्कर। और आप मुझे बताइए किसी भी सर्किल का एक चक्कर हो, कोई पहिया हो, तो एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? एक चक्कर आपका होता है 360 डिग्री का। तो एंगल कितना फॉर्म कर लेगा? 1080। क्लियर है भाई साहब? कितना एंगल आपका फॉर्म कर लेगा वो, या यू भी लिख सकते हैं तय कर लेगा, कवर कर लेगा, कितना एंगल कवर करेगा, कितना एंगल तय करेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1080। क्लियर? चलिए, तो ये सारे अगर पेपर में आए तो घबरा जाता है यार, अच्छा बच्चा आराम से सारी चीजें घबरा जाता है, अचानक से क्वेश्चन, अरे यार ये कौन से कुछ चैप्टर से है, तो चीजें बहुत जरूरी है ना। ये ना कराऊं तो आफत है, करा दिया अब टेंशन फ्री हूं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। एक एक चीज देख देख के आपको बढ़िया तरीके से मैंने बताई है कि भाई कुछ छूटे नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं पेपर में। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, 54 सेंटीमीटर रेडियस का वृत्त का चाप, और क्या आता है पेपर में यार, इसलिए तो करा रहा हूं। यदि केंद्र पर 20 डिग्री का एंगल बनाता है तो आर्क लेंथ, एक सर्किल का आर्क है और सेंटर पर क्या कर रहा है? 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आर्क की लंबाई क्या होगी बताना। तो सर कैसे करेंगे? भाई देखो ऐसी बात है, आर्क लेंथ आपको निकालनी है तो एल बराबर कितना होता है? आर इंटू थीटा होता है सर। तो यहाँ रेडियस कितनी दे रखी है? 54, और थीटा कितना है? 20 डिग्री। आपको कहानी पता है ना सर, आपको यहाँ पर आपको पाई बटे 180 से गुणा करना ही पड़ेगा, करने पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो 54 आ गया, ये हो जाएगा सर पाई बाई 9, तो ये हो गया 6 पाई। अब 6 पाई को वैल्यू आप 22/7 लिखना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो गया? 132/7 सेंटीमीटर। किसमें होगा? सेंटीमीटर में होगा। ठीक है डियर, क्लियर हो रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में आपके, और ये आएगा, ये सारे जो मैं करा रहा हूँ ना, एक एक चीज मैंने कहा ना कि जब आप पेपर देने जाओ तो बस मेरे नोट्स रिवाइज कर जाओ, अपना काम हो जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि आपको क्या दे रखे हैं? एक सर्कल है, सर्कल में सेम लेंथ के आर्क, सेम लेंथ के आर्क हैं, सेम लेंथ के 2 आर्क हैं। ठीक है, सेंटर पर 75 डिग्री एंड 65 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, तो रेडियस का रेशो क्या होगा? तो सर क्या होता है इसमें? इस तरह के कॉन्सेप्ट में वही वाली बात है, एल बराबर क्या है? आर इंटू थीटा। यहाँ L1 ले लो, R1 ले लो, थीटा 1 ले लो, L2 ले लो, R2 ले लो, और थीटा 2 ले लो। आर्क की लेंथ सेम है, यानी कि L1 L2 कट जाएगा, तो कट गया, तो यहां से पता लग गया R1 इंटू थीटा 1 बराबर होता है R2 इंटू थीटा 2। यानी कि हमेशा याद रखना कि रेडियस का जो रेशो होगा
उनके द्वारा बनाए गए एंगल्स के ऑपोजिट होने वाला है हमेशा, यानी कि 65 यानी कि आंसर हो जाएगा 13/15। ठीक है माय डियर। तो अब क्वेश्चन और क्या बन सकता था इस पर, क्वेश्चन ये दे सकता था कि भैया कि उनकी रेडियस का सम, दोनों सर्किल की रेडियस का सम 56 सेंटीमीटर है, तो बताइए R1 क्या होगा और R2 क्या होगा। तो यहां आप डायरेक्टली कह सकते थे कि सर 28 रेशो बराबर 56 कर देते, देखो ना ये आ रहा है 28 रेशो बराबर अगर 56 कर देते तो 1 रेशो बराबर 2 हो जाता, यानी कि पहले की रेडियस आ जाती 26, दूसरे की रेडियस आ जाती 30। और आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा, आपसे आर्क लेंथ भी तो पूछ सकता था कि भाई आर्क लेंथ ही बता दो आप, तो आर्क लेंथ आपको निकालनी पड़ जाती, मान लो कि L1 निकालना पड़ जाए, तो L1 क्या करोगे 26 और उसका थीटा कितना है 75, तो वही वाली बात करनी पड़ जाएगी ना फिर, क्या वही π/180। ठीक है सर, रेडियन में चेंज नहीं करेंगे, कर दिया ना π/180 करके। एक बच्चा कह रहा है सर थीटा को रेडियन में चेंज नहीं करेंगे क्या, अच्छा यहाँ पर पूछ रहे हो क्या। यहाँ पर हमेशा याद रखो कि जब कभी भी रेशो निकालना हो ना, तो रेशो में यार जब चेंज करोगे तो बात तो वही आने वाली है, तो वो कट जाता है, तो कट जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में आएंगी धीरे धीरे आपको। ठीक है, तो यहां से आप इसको काट सकते हो, 15 5 75 और 15 से काटा 12 बार, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 13 पंजे 65 π/6, और पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, मतलब ये आर्क लेंथ आ गई। सर 56 कहां से आया, ये मैंने दिया है, मैंने दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी भाई। चलिए, तो ये आपका पूरा आपका ये टॉपिक है जो मैंने कवर करवा दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं इन पर, एक आध और ले लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डियर, ध्यान रखना है ना, अब करना आवे तभी तो करेगा ना स्टूडेंट। एक क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट होगा वो यूनिट बराबर 29 डिग्री 46 मिनट और 55 सेकंड है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा। बताओ। बताओ भाई, गलती करोगे मुझे पता है, हाँ मल्टीपल बाई 5, लेकिन आंसर दो, आंसर आंसर क्या होगा। अनीता को नहीं पता, ठीक है अनीता, मैंने नाम नोट कर लिया है आपका, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो। चलिए पूरा लिख के बताइए सर, पूरा लिख के। तो सर देखो ऐसी बात है, 29 डिग्री है, 46 मिनट है और 55 सेकंड है, इसको 5 से गुणा करने को बोला है ना आपसे, बोले यस। तो इज्जत से देखो 29 इंटू 5 तो कर लो आप, 46 इंटू 5 भी कर लो आप, और 55 इंटू 5 भी कर लो आप, करते हैं। तो 29 इंटू 5 किया तो 9 पड़म 45, कैरी आया 4, ये हो गया 145, ये तो डिग्री डिग्री में प्योर, ये कितना हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा सर 10/2 करोगे तो 230, ये 230 किस में, मिनट में, और ये कितना हो जाएगा 55 25 250 और 25 275, ये सेकंड में। मैं ये जानता हूं कि यहां से अगर आप 60 का भाग दोगे तो आपका तामझाम तो निकलेगा ना कुछ, तो 6 18 यानी कि 148 डिग्री हो गया, 180 बचे कितने 50, और 50 मिनट चलेगा यहां पर। इसमें आप 60 का भाग दो तो 6 चौके 24, ठीक है, बचे कितने 35, तो आंसर कितना हो जाएगा 148 डिग्री 54 मिनट और 35 सेकंड। ये चाह रहा था मैं आंसर आपसे, क्लियर है। अरे पेपर में आते हैं ऐसे शक्ल देखते रह जाओगे एक दूसरे की, 145 लगा के आओगे जब, हाँ, और ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, 60 पे आगे बढ़ाना है, ठीक है। पी जाकर कह रहा है 148 हाउ, सोचो डियर, सॉल्व करो और आंसर लेकर आओ, है ना, ये आपका काम। सर 145 कहाँ गया, 145 गया ना, घूमने चला गया, वो मैं सॉल्व करके दिखाया ना पूरा कि 230 आया, 100, एक बच्चा कह रहा है 3600 होगा डिवाइड, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा तुम्हारी इस क्लास का। 3600 वालों आराम से मस्त रहो, जिंदगी जियो भाई। यार आपको मैंने कितनी बार बोला है, 3600 तब रिलेशन है जब आप डिग्री को डायरेक्टली सेकंड में बदल रहे हो,
मैं इनमें आपस में संबंध निकाल रहा हूं यार। इसके जो आगे मतलब इसका जो ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यू हैव टू कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है 60 का भाग देकर, तो जो 60 से मल्टीपल में चला जाएगा, जैसे 6 18 यानी कि तीसरा जो मल्टीपल है वो चला गया डिग्री में, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया। यही तो चीज है ना सर। कल 11 बजे क्लास होगा भाई, 11 बजे क्लास डेली होता है भाई, डेली होता है ना? चलो, ओके, टेक केयर।